तो यहाँ पे आज जो है हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है? और रिक्वेस्ट किस तरीके से इस पे भेजेंगे सर्वलेट पे और रिस्पॉन्स ब्राउज़र पे कैसे भेजेंगे, ठीक है? तो इसमें आज दोनों ये चीज़ें इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो है दोनों सीखेंगे, ठीक है? तो पहले-पहले जो है पब्लिक, ठीक है? सर्विस, ठीक है? और यहाँ पे जो है एचटीटीपी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे थ्रोस, आईओ एक्सेप्शन, और उसके बाद सर्वलेट एक्सेप्शन। और यहाँ पे जो है हमें कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि आप जो है इनके मेथड्स वगैरह आप देख लें, ठीक है? तो जैसे कि आप इसके मेथड्स वगैरह देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मेथड्स लिखेंगे, ठीक है? तो लिस्ट लिख देंगे या मेथड्स ओरेकल डॉक्स, ठीक है? तो ये लिखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें कि इनके कौन कौन से मेथड्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है, और यहाँ पे ये सारे देख सकते हैं। तो इनमें से आज जो है हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे हैं, तो इनमें से कुछ ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वो आप जो है आगे चल के यूज़ वगैरह करेंगे। तो ये आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको सर्वलेट के ही पता चल गए, तो सर्वलेट के मतलब कि सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, इनके आपको पता चल गए, तो फिर आप जो है इजीली वही सारे मेथड जो है एचटीटीपी सर्वलेट के पास भी मौजूद हैं, ठीक है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, उनके पास भी ये मौजूद है, ठीक है? तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ आपको मतलब कि सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट का आपको इनके मेथड्स वगैरह आपको देख लेने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप सर्च वगैरह करके यहाँ पे मैंने सर्वलेट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, तो सर्वलेट रिस्पॉन्स का भी आपको इसी तरीके से देख लेना है। तो इन दोनों के आपको देख लेने हैं, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे एक नाम आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तो गेट पैरामीटर, ठीक है? पैरामीटर होगा, तो पैरामीटर वो हमारे पास जो आएगा वो HTML से आएगा। तो मैं HTML भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? वहाँ पे भी हम काम करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है सिर्फ आप इस पे ध्यान दे देना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है नेम होगा, ये नेम कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और एक इसको मैं दूसरा क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक रख देते हैं पास, जो पासवर्ड होगा, ठीक है? पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद जो है मैं ऊपर पहले जो है यहाँ पे पहले पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट प्रिंट राइटर का, ठीक है? प्रिंट राइटर का रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है? तो इसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रेस्पॉन्स का, और यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट गेट नहीं सेट कंटेंट टाइप, ठीक है? क्योंकि हमें रेस्पॉन्स भी भेजना है ब्राउज़र पे, तो उसके लिए जो है हम किस में भेजना चाहते हैं, तो टेक्स्ट HTML, ठीक है? HTML। तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इफ चेक करना है कि नाम जो आ रहा है वो इक्वल है किसके, ठीक है? वो इक्वल है एंड, ठीक है? और पासवर्ड इक्वल, ठीक है?
इक्वल है किसके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेम जो है रूट रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं अपना ही नाम रख देता हूँ, ठीक है, समीर। तो इग्नोर केस क्या करेगा कि फर्स्ट केस जो होगा मतलब कि अपर होगा तो लोअर में जैसे कि इंटर कर दिया है अपर में, तो वो इग्नोर कर देगा, मगर पासवर्ड में जो है ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो रूट मतलब कि इसमें बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। इतना होने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ ब्राउज़र पे जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र पे लिए मुझे इसके ऑब्जेक्ट को, रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा वेलकम, वेलकम, वेलकम समीर, या ऐसे करे डायनामिक हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेम, जो भी नेम एंटर करेगा जैसे कि सही होगा तो समीर ही प्रिंट होगा, बराबर भी, ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है आपका ये पूरा काम हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको कंपाइल करते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे ये कंपाइल कंपाइल होने के बाद जो है आप यहाँ पे रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट कैसे आएगी, ये तो रेस्पॉन्स है ब्राउज़र पे भेज देगा, ठीक है। ये ब्राउज़र पे भेज देगा, ये तब भेजेगा जब आपके ये मतलब कि ये जो आया है और ये जो आया है वो सही होंगे तभी रेस्पॉन्स भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा ना, ठीक है। तो अब जो है हम एक और चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे के नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पैक कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं पीछे, ठीक है। तो इसमें हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं पीछे कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे याद होगा तो index.html फाइल रखी हुई है। तो वेब यहाँ पे इन्फो फाइल के बाहर जो है फोल्डर के उधर वहाँ पे HTML की फाइल वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी करके ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसी को ही जो हम क्या करते हैं, इसी को ही हम लॉगिन का बना देते हैं, ठीक है, लॉगिन। और यहाँ पे जो है इसको मैं ब्राउज़र यहाँ पे इसी पे ही ओपन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इनपुट टाइप वगैरह बनाएंगे, ठीक है, इनपुट टाइप। और यहाँ पे टाइप जो है टेक्स्ट होगा और यहाँ पे नेम जो है नेम ही होगा। वो नेम नेम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये आपने क्या रखा है वही आपको नेम रखना है, ठीक है। इतना होने के बाद जो है यहाँ पे इन इनपुट, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। और यहाँ पे पास रखना है, ठीक है। इसीलिए पास रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपने रखा है वही यहाँ पे उसका नाम रखना है, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा, तो इसको जो है मैं अभी कट कर लेता हूँ, कट कट ही कर रहा हूँ, मतलब कि ये मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, फॉर्म, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्शन होगा, ठीक है। तो एक्शन कौन सा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ब्राउज़र पे यहाँ पे जाके, तो थोड़ा सा मैं इधर ही वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे इसका क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो है मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे जो है लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन हो चुका है। अब जो है ये जो है लॉगिन ये हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, लॉगिन में इतना बस ये था हमारा, ठीक है। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना होने के बाद जो है आपने ये भी क्रिएट कर लिया है,
और ये भी क्रिएट कर लिया है। तो ये कहाँ पे आपने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेब इननेट फ़ोल्डर के बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे क्लासेस हमने क्रिएट की है ये वाली, ठीक है? तो आपको ये फ़ाइल यहाँ पे लॉगिन एचटीएमएल वाली फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप सारी पिक्चर्स वगैरह सारी ख़त्म करके और एक फ़ाइल इंडेक्स वाली और दूसरी ये आप रख लेंगे, ठीक है? इंडेक्स वाली हटा देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना करना है। अब मैं यहाँ पे ये सेव कर लिया है और यहाँ पे इसको भी सेव कर लिया है और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा फिर से कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है? इसको नहीं, सॉरी, इसको कंपाइल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा ब्राउज़र पे, ठीक है? तो इसका मैंने नाम जो है यहाँ पे लॉगिन रखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने इसके लिए रखा हुआ है वही हिट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये तो हिट करना नहीं है, तो ब्राउज़र पे चल के हम क्या हिट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको लॉगिन लिखना पड़ेगा, लॉगिन, ठीक है? लॉगिन डॉट एचटीएमएल, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी एचटीएमएल वाली फाइल चल जाएगी। तो शायद नहीं चले, क्योंकि हाँ, चलेगी नहीं ब्राउज़र, क्योंकि हमारा टॉमकैट नहीं चल रहा है। तो टॉमकैट को पहले चालू कर लेते हैं। टॉमकैट हमारा रन हो चुका है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा सही नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है इधर आके यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे br का टैग लगा देते हैं, br ब्रेक, और यहाँ पे भी बस इतना ही सही है, ठीक है? यहाँ पे अब रीलोड, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एक बटन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बटन भी रख देते हैं, ठीक है? इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं और इसका नाम कुछ भी नहीं रखते हैं, ठीक है? इतना, ठीक है? अब रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये नाम है, तो इसको जो है नाम दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब रीलोड करें, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ये हमारा चला जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब हम इसको जो है यहाँ पे फिल करके भेज देंगे, ठीक है? पहले तो हम यहाँ पे नेम, ठीक है, समीर, और यहाँ पे पासवर्ड जो है रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आपके पास आ चुका है, सर्वलेट वाला, ठीक है? तो सर्वलेट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम हमारा आ चुका है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे H1 लगा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं H1 लगा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है? अब जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ टॉमकैट को और इसको कंपाइल कर लेता हूँ और टॉमकैट हम फिर से चला लेते हैं, ठीक है? टॉमकैट हम चलाते हैं और यहाँ पे फिर से मैं जाके ब्राउज़र पे यहाँ पे फिर से रीलोड कर लूँगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक है? लॉगिन डॉट एच टी एम एल लगा के फिर आप जो है यहाँ पे ये भेजेंगे और यहाँ पे पासवर्ड जो है वही है रूट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। तो अब जो है मैं थोड़ा-सा कोड आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि आप जो है इस सर्वलेट को कॉल कर रहे हैं, इस सर्वलेट को, ठीक है? तो यहाँ से जो है आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है? आप यहाँ से जो है एचटीएमएल से जो है आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो? सर्वलेट को, ठीक है? तो ये जो है ये सर्वलेट है, ये सर्वलेट कौन-सा सर्वलेट है? ये वाला सर्वलेट है, ठीक है? तो इस सर्वलेट का नाम जो है ये है, तो आपने जो है यहाँ पे आपने सेट किया हुआ है लॉगिन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने पहली-पहली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि जो क्लास का नाम है वही रखना है, नहीं, आप जो चाहें वही रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो सर्वलेट को जब भी तुम आपको कॉल करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जैसा मैं तो ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हटा के और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं आ रही है तो इसीलिए ये एरर कर रहा है, तो नल वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस कोड आ चुका है हमारे पास, ठीक है? तो 500, तो यहाँ पे ये एरर भी आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर नल है, तो इसका आ रहा है। तो वैसे जो है ये आप इस सर्वलेट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे यूआरएल में वगैरह में देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको ये मतलब कि पूरा फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए असाइनमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ब्राउज़र पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा पीछे करूँ इसको। यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा-सा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 इनपुट दिए हैं, तो यहाँ पे जो है अब आपकी असाइनमेंट ये है कि इस तरीके से जो है पूरे मतलब कि पूरी हर चीज़ आप एंटर करें, ठीक है? एचटीएमएल में। तो एचटीएमएल से जैसे ही आप क्लिक करके ये पूरा फॉर्म फिल करके, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही फॉर्म हो, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ-कुछ फ़ील्डें हैं, तो ये फ़ील्ड हो गई या ये हो गई, ये हो गया या ये हो गया। तो एचटीएमएल आपने पढ़ी होगी, ठीक है? जैसे कि नहीं पढ़ी हो तो वो भी आप सीख सकते हो, इसी पे ही मैंने अपलोड की हुई है, मगर वो सिंधी में है, तो जैसे कि सिंधी आती है तो आप सीख सकते हो, अदरवाइज़ आप कहेंगे तो मैं उर्दू में भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड है, ईमेल है, एड्रेस है वगैरह, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, तो वो पूरी जो है आप ऐड वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है पूरा लॉगिन फॉर्म जो है आपको क्रिएट करना है और क्रिएट करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो जो है सर्वलेट पे आएगा। तो सर्वलेट पे इस तरीके से आपको गेट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है गेट पैरामीटर है, तो गेट पैरामीटर जो है आपका नेम, जैसे कि आप कोई भेज रहे हैं तो उसके लिए जो है वो चीज़ इस्तेमाल होती है। अदरवाइज़ कॉम्बो बॉक्स के लिए, सिलेक्ट के लिए, उनके लिए अलग चीज़ लगती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आप पढ़ लें, ठीक है? ये आप देख लें ये वाली चीज़, ठीक है? तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के आपको पता होने चाहिए। सर्वलेट रिस्पॉन्स और सर्वलेट रिक्वेस्ट के आपको मेथड्स मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये एचटीटीपी के हैं, तो एचटीटीपी के भी सही है, मगर वो रिस्पॉन्स में भी चलेंगे और एचटीटीपी रिस्पॉन्स में भी वो चलेंगे और एचटीटीपी रिक्वेस्ट मतलब कि सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है उसमें भी चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है? तो सर्वलेट रिक्वेस्ट के भी ये सारे मेथड हैं, ये जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है? और एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के भी हैं और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स के भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके भी हैं, ठीक है? तो सिर्फ आपको ये थोड़े से हैं, तो कुछ जो यूज़फुल हैं, तो वो आपको सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट है, ठीक है? तो यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट नेम है और कंटेंट टाइप है और डिस यहाँ पे डिस्पैचर है, डिस्पैचर टाइप, इनपुट टाइप्स,
तो ये यूज़ होंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब कि ये सारे ही अभी आपके यूज़ होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे 2-3 हैं जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके अलावा आगे चल के ये इन पे स्टेप बाय स्टेप जो है काम करते जाएँगे, ठीक है? तो ये जो है कॉपी पे आप ज़रूर लिख लें, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और यहाँ पे जो है आप मैंने रिक्वेस्ट लिखा था, सर्वर रिक्वेस्ट, तो सर्वर रिस्पॉन्स लिख के वो भी आपको लिखने हैं, ठीक है? तो इनमें जो है ये आपको मिस्टेक नहीं हो, ये सारे आप मेथड्स वगैरह जो है पूरे कंप्लीट कर लें। तो ये जो है यहाँ पे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो सर अभी तो हम जो है ये सीख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी-सी बड़ी वीडियो हो रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं, तो इन पे जो मैंने असाइनमेंट आपको दी, तो वो भी आपको करनी है, ठीक है? और यहाँ पे ये फॉर्म भी नोट कर लें, ठीक है? यही आपको फॉर्म क्रिएट मतलब के बनाना है, ठीक है? एचटीएमएल में और रिस्पॉन्स जो है हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वलेट को और सर्वलेट जो है उधर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? तो ये रहा हमारा ब्राउज़र और ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा बस इसको वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बार-बार जैसे कि समझ में नहीं भी आ रहा है, तो इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्स है और यहाँ से जो जा रहा है इसके पास वो रिक्वेस्ट है, इसके पास जब जाएगा तो वो रिक्वेस्ट है और जो यहाँ पे ये शो करवाएगा ब्राउज़र के पास मतलब कि शेयर करेगा तो वो होगा रिस्पॉन्स, ठीक है? तो रिक्वेस्ट इसमें से मिलेगी और रिस्पॉन्स जो आप भेजेंगे ब्राउज़र को वो इससे इसके साथ आप रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें आप थोड़ा-सा मतलब कि परेशान होंगे क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो कोई बात नहीं है, आप काम करें, आगे चल के आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको ये समझ में आता हुआ जाएगा, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।